प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र। मैं के चौधरी, प्रधानाचार्य, जिला परिषद इंटर कॉलेज पाली। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के रूप में नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 यूनिट हैं। यूनिट ए में समकालीन विश्व राजनीति और यूनिट बी में स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय 1 में आज का अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझने के लिए हमें अपने मस्तिष्क में एक विचार, एक प्रश्न दिमाग में रखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, क्यों आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण के समय अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या चुनौतियां थीं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा गया, क्या वो चुनौतियां आज हैं। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना होगा। जैसा कि हमको विदित है कि हमारा देश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सैकड़ों वर्षों तक रहा। ब्रिटिश शासन ने हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर हम सब पर शासन किया। भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र विश्व के मानचित्र उभर करके आए। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना में कुछ ऐसी प्रावधान प्रस्तुत किए गए जिसके कारण भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857 की क्रांति में देसी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन देसी रियासतों ने तूफान में तंगरोधक का कार्य किया था, तो इन देसी रियासतों को विशेष रियायतें देने के लिए और भारत में फूट डालो व शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए माउंटबेटन योजना में यह व्यवस्था कर दी गई थी कि जो देसी रियासतें हैं वे हिंदुस्तान में मिल सकती हैं, पाकिस्तान में मिल सकती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक भी रह सकती। यही प्रावधान या इस प्रकार के प्रावधान नासूर बनकर सामने आए और हमारे देश का विभाजन, हमारा देश आजाद हुआ। आजादी की पूर्व संध्या भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत का भाग्य बदलने का प्रावधान था। उसमें ये झलकता था कि भारत कैसे आगे बढ़े, दुनिया में एक अच्छा से अच्छा राष्ट्र, सशक्त ताकतवर राष्ट्र बन सके। भाषण नियति से भेंट अर्थात भाग्य से साक्षात्कार। इस भाषण में देश की आकांक्षाएं, इच्छाएं, हमको क्या करना है, किस प्रकार से समस्याओं से निपटना है, कैसे हमें अपने देश को
एक अच्छा राष्ट्र बनाना है। भारत के समक्ष चुनौतियां या राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती के अंतर्गत 3 टॉपिक हैं। एकता की समस्या अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास को समझने से पहले सर्वप्रथम हमको राष्ट्र निर्माण का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण को हम संकुचित अर्थों में नहीं समझ सकते, इसके लिए हमको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। राष्ट्र निर्माण एक क्रमगत विकास का परिणाम है और ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रवाद का निर्माण, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात राष्ट्र निर्माण का विकास, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और अभी भी राष्ट्र निर्माण का कार्य जारी है, एक आंदोलन है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक कि हमारा देश के नागरिक के अंदर 100% राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न ना हो। राष्ट्रवाद क्या है, ये अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी देश के नागरिक अपने नागरिकों से इस प्रकार घुल मिल कर रहें, वो अपने देश के आदर्श, संविधान, संस्थाएं, रीति रिवाज, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली भावनाओं, गौरवशाली इतिहास को महत्व प्रदान करें और मिलकर रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहें। ये राष्ट्रवाद पहले नहीं था। इस कारण से पूरब के लोगों को कुछ हुआ, पश्चिम के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, उत्तर के लोगों को कुछ हुआ, दक्षिण के लोगों को कोई लेना देना नहीं। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, इस कारण हम गुलाम हुए और राष्ट्रवाद के कारण ही हम आजाद हुए। आज हम जो भी कुछ हैं राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण ही हैं। तो राष्ट्रवाद की चुनौतियों के संबंध में ये 3 प्रमुख चुनौतियां प्रमुख हैं। एकता की समस्या, लोकतांत्रिक एकीकरण अर्थात लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास। एकता की समस्या के अंतर्गत विभाजन की वसीयत, शरणार्थी, पुनर्वास की चुनौती और देसी रियासतों का विलय। जैसे भारत आजाद हुआ, लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी, उनकी प्रवास की समस्या, नागरिकता की समस्या, कि रोजगार की समस्या एक विकराल समस्या रूप धारण